वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, टुडे आई एम गोना शो यू द बेस्ट प्लेस ऑफ उत्तराखंड, और यू कैन इवन कॉल इट हेवन। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज आई हैव spent my childhood over here and this town is in my blood, जहाँ से मैंने अपने काम की शुरुआत करी है, जहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है। तो I just want to capture the essence of this town and show it to you throughout this video. So let's begin with the current residence itself. अभी मैं हूँ विजयनगर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदाकिनी रिवर है। और मंदाकिनी रिवर में अभी थोड़ा सा पानी कम है, विंटर सीजन में कम होता है, समर्स में ज़्यादा होता है क्योंकि मोस्टली ग्लेशियर उस टाइम पर पिघलते हैं तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मंदाकिनी रिवर के बगल में ही हमारा पहले घर था, लेकिन जो केदारनाथ डिज़ास्टर हुआ था 2013 में, इस वजह से जो नदी हमारे घर के बिल्कुल बगल में बहती थी वो उधर शिफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं वो काफ़ी दूर चली गई है, और यहाँ पर एक बिल्कुल बीच काइंड ऑफ एरिया बन चुका है, और जो बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा है मेरे लिए। मैं घूमती रहती हूँ यहाँ पर। मैं आपको अभी ले जाऊँगी अपने पुराने वाले घर पर, जहाँ पर मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। ये मेरे घर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा भागा करती थी बचपन में। तो यहाँ पे बहुत सारे घर बन चुके हैं, उस टाइम पे बहुत खुला खुला था ये। यहाँ पे मेरी फ्रेंड का घर हुआ करता था। और पहले तो मुस्कान ब्यूटी पार्लर इन वॉल्स पे लिखा हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी का पार्लर है तो यहाँ वॉल्स पे लिखा हुआ था। एंड दिस इज माई हाउस। आओ अंदर चलते हैं। पुराना घर था और मेरा फेवरेट था, और क्या बताऊँ क्या क्या था, मतलब बहुत कुछ था मेरे लिए। मेरा फेवरेट था, मतलब इसको मैं कभी छोड़ना नहीं चाह रही थी, पर छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सम सिचुएशंस। ये वाला घर, ये वाला रूम हमने वर्कर्स को दिया हुआ था। हमारा काम चलता था पहले, तो उनको दिया हुआ था। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, छत पर जाने की सीढ़ियाँ। आओ चलते हैं। और ये हमारा स्टोर रूम हुआ करता था, ये वाला। और कभी कभी मैं छोटी थी तो ना, मैं यहाँ से बहुत कोशिश करती थी कि मैं यहाँ से स्लाइड करके ना मैं रुक जाऊँ वहाँ पर। नीचे सीढ़ियाँ थी तो रुकती नहीं थी और मैं गिर जाती थी। तो आइए अपने फर्स्ट फ्लोर की हम पहले विजिट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर कैसा है? पहले ये नहीं था जो अभी बन गया है यहाँ पर। अभी हमने ये बेच दिया है तो उन लोगों ने ये बनाया है। पहले काफ़ी खुला खुला था यहाँ पर। आओ और आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमारे हॉल हुआ करती थी, हॉल, बड़े बड़े हॉल, और उसमें हम अपना सामान रखा करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यहाँ पर रूम्स बना दिए हैं। और मेरे पीछे जो आप ग्राउंड देख रहे हो, यही हमारा प्ले ग्राउंड होता था। यहीं पर हम खेलते थे, क्योंकि छत के अलावा और कोई यहाँ पर स्पेस नहीं था। बाहर मम्मी जाने नहीं देती थी, रोड पर बोलती थी कि नहीं डंडे पड़ेंगे। और तो हमने अपने लिए प्ले ग्राउंड ये वाला ढूंढा था। और दिस वॉज स्टेप ग्राउंड। अभी इन्होंने फ्लैट कर दिया है और यहाँ पर घर भी बन गए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर ये डल चुके हैं, पिलर्स वगैरह ये हो चुके हैं यहाँ पर। पहले ये हमारा प्ले ग्राउंड हुआ करता था और हमने बहुत मज़े किए। यहाँ पर गली क्रिकेट चलता था हमारा, पिट्टू होता है वो खेलते थे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी हमारा हॉल था, हॉल का एक पार्ट था साइड वाला। पर और हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर भी हम देखते हैं। मोस्टली मैं इधर वाले कोने पे बहुत ज़्यादा रहती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमारे रोड का व्यू दिखता था। और पहले मैंने बताया कि हमारा घर यहाँ थोड़ा अंदर है, अंदर आकर रोड के इतनी पास नहीं है। पर जो हमारा न्यू वाला घर है वो रोड के बहुत पास है, तो वहाँ पर दिखता रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आके खड़ी होती थी। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता था, और यहाँ पे मार्केट दिखती थी। यहाँ से मेरा नया वाला घर भी दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको दिख पाए तो। ये सामने जिसपे ग्रीन कलर के सिंटेक्स रखा है, वो वाला मेरा नया घर है, और वहाँ पर ही मेरी शॉप है। और उसके इधर चल के थोड़ा सा इधर चल के वो मेरा स्कूल है, ग्रीन टीन वाला, जिस पे ग्रीन टीन हट की तरह लगी हुई है, वो मेरा स्कूल है। और बहुत पास हुआ करता था, इसलिए मैं बहुत मज़े कर सकती थी। लंच टाइम पे मैं घर आके खाना खा सकती थी। तो अपने स्कूल भी चलेंगे हम अभी। मेरा जहाँ पे
कूलिंग हुई है, वहाँ भी चलेंगे और वो भी देखते हैं, काफ़ी चेंज हुआ है। तो अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे। इससे पहले हम वहाँ पर जाएँ, हम अपनी ऊपर चलते हैं जहाँ पर मैं अपना खेला करती थी, जहाँ मैं पानी के लिए जाया करती थी बचपन में। अभी तो चलते हैं हम, फिर आएंगे। विद्या दी कहाँ है? अच्छा अच्छा, ठीक है, आऊंगी मैं मंदिर में। नमस्ते बोलना मेरा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। वो बीच में आपको एक ग्राउंड दिख रहा है बड़ा सा, और वहाँ पर हम जाया करते थे, बहुत मस्ती किया करते थे। मतलब यहाँ पर आना हमारा पिकनिक स्पॉट जैसा था, हम पिकनिक करने यहाँ पर आया करते थे। जब हमारा बहुत खुश होते थे ना, जब हम एक्साइटेड होते थे बच्चे लोग ना, तब हम लोग यहाँ पर आया करते थे, और मेरे भाई बहन भी, मेरी फैमिली भी। तो ये हमारे लिए काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट था। और यहाँ पर हम मैगी सब कुछ खाया करते थे। कभी कभी हम लेकर आते थे सामान और यहाँ पर बनाते भी थे, तो बहुत मज़ा आता था। गाइस अभी तो यहाँ पर घर भी बन चुके हैं, थोड़ा घिच पिच हो गया है, लेकिन उस टाइम पर इतना खूबसूरत, इतना सुंदर था, पूरा फील्ड थे यहाँ पर, और एवरीवेयर ग्रीनरी थी। और नाउ दिस टाइम अभी मुझे थोड़ा चेंज लग रहा है, पर आगे जाके हम देखते हैं कि और कैसा हुआ है, वहाँ क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम अपने ग्राउंड में चलते हैं, आइए। जिसके बारे में बता रही थी, ये है वो ग्राउंड जहाँ पर हमने इतनी सारी मस्तियाँ करी हैं, और यहाँ पर हमने खाना बनाया है, पिकनिक मनाई है, इतना मज़ा किया है। यही वो जगह है जिस वजह से मैं आपको बोल रही थी कि मेरा गांव बिल्कुल हेवन जैसा है। और यहाँ पर इसके तुरंत बाद पहाड़ियाँ स्टार्ट होती है, इसके पीछे कोई घर नहीं है, पहाड़ी स्टार्ट होती है, और हर जगह देख सकते हो कितना फ्लैट है। और यहाँ पर घास उगी हुई है, गेहूँ उगे हुए हैं, और यहाँ पर जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अलग ही मज़ा आता था उस टाइम पर। अब तो मेरे फ्रेंड्स भी बाहर चले गए हैं, जैसे मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ नहीं हैं। इसीलिए मैं इस पार्ट को कैप्चर करना चाह रही थी, इसीलिए क्योंकि ये जो मेमोरी है ये हमेशा दिल में अभी तक बसी है, तो ये आगे भी बसी रहनी चाहिए। अपनी गाँव की खुशबू, अपनी इस गाँव की खुशबू और इस यहाँ की मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। जैसे मैं यहाँ पर एंटर हुई, बहुत कुछ याद आया। मेरा गांव, मेरा घर, ये ऊपर का व्यू है। हम ऊपर आ गए हैं और देखिए कितना सुंदर है, ये कितना खूबसूरत है। एक साइड बिल्कुल शेडो आ चुकी है, क्योंकि जब सनसेट होता है तो जो सन रेज हैं वो उस वाली पहाड़ी पर चली जाती है और यहाँ पर हट जाती है। मॉर्निंग में इस वाली पहाड़ी पर रहती है। तो ये मेरा खूबसूरत सा गांव है, आप देख सकते हैं। और ये बर्फ़ आप देख रहे होंगे उस वाली पहाड़ी पर, बर्फ़ ये पूरा हिमालयन रेंज में आता है। तो आपको मैं स्पेशली यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पानी भरने आती थी बचपन में, और जहाँ पर मुझे मम्मी लोग सुबह सुबह उठाकर बोलते थे जाओ पानी भरने जाओ, और मुझे हमें इतनी ऊपर आना पड़ता था यहाँ पर पानी भरने के लिए। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का पानी विंटर सीजन में थोड़ा सा वार्म वाटर रहता है, थोड़ा गुनगुना सा रहता है, और समर सीजन में ये ठंडा हो जाता है। ये नेचुरल है, पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता ही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने अब तो टीन सेट यहाँ पर लगा दिया है, इससे पहले यहाँ पर टीन सेट नहीं था, ये खुली धारा थी, इसमें एक पाइप लगा हुआ था और वहीं से पानी आता था। अब इन्होंने काफ़ी इसको रेनोवेट कर दिया है, यहाँ पर टाइल्स भी लगा दिया है इन्होंने। तो आप जैसे देख सकते हो मेरे पीछे पानी का एक कंटेनर यहाँ पर नया बनाया है।
तो गाइज यहाँ के लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं पानी को लेकर, पानी का एक एक बूंद भी वेस्ट ना जाए, और इस पानी को ये रीयूज़ करने वाले हैं खेतों में डालने के लिए। तो आप भी पानी का ज़्यादा वेस्टेज ना करें, पानी का अच्छे से यूज़ करें और उसको बहने ना दें, और मेरे गांव से कुछ सीखें। दैट्स इट। चलिए अभी ले जा रही हूँ जहाँ पर मैं बचपन में खूब खेला करती थी, जहाँ पर मैंने अपनी स्लाइड कर करके अपनी पैंट और अपनी ड्रेस बहुत ज़्यादा फाड़ी है। तो उस जगह पर लेकर चलती हूँ आपको। आओ। तो ये मेरा काम था सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर फिसलना, और ना अभी इस पे पत्थर पे थोड़ा मॉइस्चर हो गया है क्योंकि ठंड काफ़ी है ना यहाँ पर, तो इस पे मॉइस्चर हो गया है। और उस टाइम पे ये सूखा रहता था, बड़ा मज़ा आता था। हमने यहाँ पे बहुत फन किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब आई कांट एक्सप्लेन गाइज कि हमने यहाँ पे कितनी मस्ती करी है। अभी हम विजयनगर छोड़कर अगस्त्यमुनि में एंटर हो चुके हैं, और हम ऊपर के रास्ते आए हैं, मार्केट के रास्ते नहीं आए हैं। लेकिन अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे मेरा स्कूल हुआ करता था, ब्लूमिंग बर्ड्स ग्रामर स्कूल, और एक चिल्ड्रन स्कूल हुआ करता था। यहाँ चिल्ड्रन स्कूल में मेरे भाई पढ़ा करते थे, मेरे भाई बहन पढ़ा करते थे, और ब्लूमिंग बर्ड्स में मैं पढ़ती थी। और बीच में एक मंदिर भी पड़ता था, अगस्त्य ऋषि का मंदिर। उस मंदिर के बारे में आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। यहाँ का बहुत जाना माना, और अगस्त्यमुनि इसी नाम से फेमस है, इसी वजह से फेमस है कि यहाँ पर अगस्त्य ऋषि का मंदिर है। तो दोस्तों इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने जा रही हूँ। तो जो सप्त ऋषि थे, 7 ऋषि थे जो पहाड़ों में रहा करते थे, अलग अलग जगह रहा करते थे। तो उनमें से एक ऋषि यहाँ पर रहते थे जिनका नाम था अगस्त्य ऋषि। तो वो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की वर्शिप किया करते थे, यहाँ पर पूजा किया करते थे। लेकिन उससे पहले ये हिस्ट्री मानी जाती है कि यहाँ पर 2 मॉन्स्टर रहते थे, 2 मॉन्स्टर, अतापी और वतापी मॉन्स्टर। तो उनका काम ये था कि जैसे वो बाहर जाते थे, नॉर्मल एक इंसान का रूप धारण करके वो बाहर निकलते थे, और जो सेंट्स होते थे, इनोसेंट लोग होते थे, उनको ऑफर करते थे अपने घर में डिनर के लिए, लंच के लिए कि आइए आप हमारे घर में लंच करने आइए। तो इस वजह से वो लोगों को बहला फुसला के अपने घर पे ले जा लेते थे। और उनमें से जो अतापी वतापी थे, दोनों मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर ड्वार्फ का रूप धारण कर लेता था। वो इतना छोटा हो जाता था जो खाने में घुस जाता था। तो जब लोग खाना खाते थे तो वो खाने के साथ ही अंदर चला जाता था, पेट में चला जाता था, और वो पेट में जाकर अंदर से काटने लगता था। तो इस वजह से इंसान है जो खाना खा रहा है वो उसकी मौत हो जाती थी, और उसके बाद वो दोनों जो मॉन्स्टर थे उसको खा लिया करते थे। तो जैसे अगस्त्य ऋषि को पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम पर। तो वो जैसे मंत्र पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, तो जो पेट में मॉन्स्टर था उसकी तो मृत्यु हो गई, वो मर गया। लेकिन जो एक मॉन्स्टर बचा था, अतापी वतापी, पता नहीं दोनों में से एक बचा था कोई, तो वो एक जिंदा रहा, और एक जो जिंदा रहा उसने फाइट करी अगस्त्य ऋषि से, और जिनमें कि अगस्त्य ऋषि ने उसको भी मार डाला। तो अगस्त्यमुनि जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर बहुत वननेस फैलाई है, और वो भगवान को बहुत माना करते थे, और वो यहाँ पर पूजा करा करते थे। इसी वजह से यहाँ पर उनका जब वो गए, तो जब उनकी डेथ हुई, तो इस वजह से उनके नाम पर एक मंदिर बना दिया गया, अगस्त्यमुनि मंदिर। और हम अब उसी मंदिर में जाने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर। बहुत फेमस मंदिर है अगस्त्यमुनि, जिसके नाम से पूरे अगस्त्यमुनि का नाम रखा गया है। उसकी हिस्ट्री बतानी बहुत ज़रूरी थी, और जहाँ मैं रही हूँ वहाँ की हिस्ट्री मुझे बतानी बहुत ज़रूरी थी कि मैं कहाँ से आई हूँ। अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये जगह हमारी जाती है, मंदिर के लिए भी जाती है ये जगह, और ये सीधा सीधा रास्ता मेडिटेशन के लिए भी जाता है। तो और दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज सो मेमोरेबल प्लेस। आई थिंक आप लोगों की भी होगी जो यहाँ के रहने वाले होंगे अगस्त्यमुनि के। ये है अगस्त्य ऋषि का मंदिर।
बारे में मैंने आपको बताया था, जिस वजह से अगस्त्यमुनि का नाम अगस्त्यमुनि रखा गया है। इस मंदिर के नाम से अगस्त्यमुनि बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ जो भी आता है ज़रूर मंदिर के दर्शन करके जाता है। और मैंने भी यहाँ के दर्शन कर लिए हैं। मैं जब भी घर आती हूँ मैं यहाँ के दर्शन ज़रूर करके जाती हूँ, क्योंकि देव ऋषि की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मैं मानती हूँ इस बात को। और मैंने दर्शन कर लिए हैं और मैंने कर लिए हैं, तो आप भी कर लीजिए दर्शन मंदिर के अच्छे से। तो गाइज़, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जहाँ पर मैं पहले मंदिर में गई थी, वो इनकी बहन मानी जाती है। अगर आपने वो वीलॉग भी नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे कार्ड में जाकर ज़रूर देखिए, मैंने यहाँ पर लिंक मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर यहाँ के लिए भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ के बारे में और बताया जाए, तो आई विल मेक स्पेशल वीडियो ऑन दिस टेम्पल। थैंक यू।